पंडित होऊंगा जो अपने ही मरने का संकल्प अपने हाथों से करवा। भाई यजमान के घर पुरोहित पंडित जी लोग आते हैं, यही तो ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं, जय भव विजय भव आयुष्मान भव। कई ब्राह्मण तो बड़ा मंगल आशीर्वाद देते हैं, यावत भागीरथी गंगा तावत वेदो महेश्वरा तावत प्रबंधे वेदा तावत तम विजयी भव यशस्वी भव आयुष्मान भव। ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं। लेकिन रावण को जानता था कि श्री जानकी जी का हरण कर लिए हैं, मेरा जजमान कहीं अधूरा न। तो रावण ने जामवंत जी से पूछा कि एक बात बताइए, क्या आपका जो वो यजमान है उसकी पत्नी उसके पास है कि नहीं है? जामवंत जी हंसने लगे। रावण ने कहा चिंता मत करिए, जाकर के कह दीजिए पूजा की तैयारी करें, उनकी पत्नी को लेकर के मैं आऊंगा। लिंग धाप विधवर कर पूजा, इसमें पूजा नहीं है, केवल राम जी पूजा नहीं की है, राम जी के साथ श्री जानकी जी भी की है। तो सत्यता तो यही है, विवाह धर्म के बाद हम यज्ञ आदि करने के पूर्ण अधिकारी हो जाते हैं। तो ठाकुर जी ने मंगल विवाह करी। जिस समय भगवान का विवाह हुआ है उसी समय दैत्य हुआ, नाम सम्रासुर। सम्रासुर ने भगवान ब्रह्मा की आराधना करी और ब्रह्मा जी बड़े जल्दी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा ब्रह्मयात वरमानो, क्या चाहिए? उसने कहा महाराज एक ही वरदान दो, हम मरे बस एक चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा हम अमर नहीं है तो हम तुमको कैसे अमर बना दें? कोई शराबी शराब पीता हो, शराबी से जाकर के कहिए शराब छोड़ने वाली कोई दवा बताओ, तो यही कहेगा शाम को ठेके पर आना, बैठ के एक साथ पी के विचार करेगा। ब्रह्मा जी ने कहा हम खुद अमर नहीं, हम तुमको कैसे अमर करें? उसने कहा अगर आप प्रसन्न हैं तो इतना बताइए कि मेरी मौत किसके द्वारा हुई? ब्रह्मा जी ने कहा ये मैं बता सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के जो प्रथम पुत्र होंगे उन्हीं के हाथों तेरा वध होगा। अगर वो प्रथम पुत्र मर गया फिर तू कभी नहीं मिलेगा। बोले तो सब है। और मैया रुक्मिणी गर्भ को स्वीकार करी है, 9 माह पर्यंत एक सुंदर बालक को जन्म दी है जो स्वयं कामदेव के समान है। कामदेव के समान ने स्वयं कामदेव ही पुत्र बनकर के बताया। अपने छठिहार होता है ना, छठिहार जरूर करना चाहिए। छठिहार के दिन ही सम्रासुर रुक्मिणी के इस बालक का हरण कर दिया। बालक का गला दबाने वाला है, तब तक कामदेव हंसने लगे कि इसको दया है, क्योंकि बच्चे जब हंसते हैं तो बड़ा प्यारा आनंद आता है। तो उसने टांग पकड़ी, उठा कर कैसे एक विशाल जल सरोवर में फेंक दिया। कोई मछली श्वास हेतु मुंह को खोली थी, वह बालक उसी मछली के उदर में प्रवेश कर गया। मनुष्य से मछली के अंडाकार कृति का होगा, लेकिन होगा वही जो परमात्मा चाहे, वही है सोई जो राम रुचिरा। एक दिन गजब का संजोग दिला, तो श्रीमान सुखदेव जी ने कहना आरंभ किया, बेटा परीक्षित तम निर्जगार बलवान मीन सौख्य पारे सहा व्रतो जाले न महता गृहीतो मतस्य जीव भी। सुखदेव जी ने कहा कि बेटा परीक्षित, एक दिना की बात है कि मछली पकड़ करके अपना जीवन यापन करने वाले कुछ मल्लाह जाल लेकर कुछ जल सरोवर में मछली पकड़ने लगे। अच्छा देखिए, सब चारों वर्ण के लिए अलग अलग व्यापार कहा गया है, लेकिन आजकल वर्ण दोष सबको लगता है। ब्राह्मण के 6 कर्म है, वेद पढ़े, वेद पढ़ाना,
दान दें, दान लें, यज्ञ करें, यज्ञ करावें। और ब्राह्मण भी अब व्यापारी हो गया। हमों की रामायण दुकान खोल लेते हैं। कई जगह तो ब्राह्मण लोग भी अब मछली पालन कर रहे हैं। क्षत्रिय का कर्म है कि भुजबल के ताकत पर शासन करें, प्रजा के साथ साथ पृथ्वी की रक्षा करें। लेकिन क्षत्रिय शासन भी करता है और क्षत्रिय हर कर्म करता है। तो अब जो व्यापार की बुद्धि है, अब कौन ब्राह्मण है, कौन वैश्य है, कौन शूद्र है, कौन क्षत्रिय है, ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता। कारण क्या है? क्योंकि व्यापार के अनुसार हमारे यहाँ पहले वर्ण व्यवस्थाएं थी, अब व्यापार कोई कोई कर ले रहा है। अब देश में पंडित बनने की होड़ लग गई। कुछ मूर्ख लोग हैं, अपने आप को पंडित मान बैठे हैं, क्योंकि उन लोगों को यही लगता है कि पंडित जी लोग बड़ा बनते हैं। और सबसे ज्यादा प्रश्न कहां खड़ा होता है? जब पंडित जी कहीं विवाह कराते हैं। एक बात जरा विचार करिएगा, विवाह में 3 ही लोग की भूमिका होती है, चौथा किसी का नहीं होता। विवाह में पहला भूमिका होती है दुल्हा का। घर कितना हो बढ़िया सजा लीजिए, दुल्हन आई तो बारात में लगता है। दूसरी भूमिका होती है दुल्हन की। बारात बहुत बढ़िया सज कर दुल्हन भाग जाता हो तो क्या होगा पता ही चले। तो पहला भूमिका दूल्हे का, दूसरा भूमिका दुल्हन का, और तीसरा भूमिका होता है पंडित का। पंडित पूरी रात जाकर के विवाह करता है। सुबह की वेला में जब पंडित अपना पारिश्रमिक मांगता है, उसको दक्षिणा नहीं कहा जाता, वो पारिश्रमिक है, वो दान नहीं है साहब। ये जरा ध्यान रखिए। दान तो वो है कि कोई ब्राह्मण भूखा बैठा है, आपके पास है, आप बिना ब्राह्मण को अपने घर बुलाए कुछ दे दीजिए, वो दान है। ब्राह्मण आपके घर आकर के 10 घंटे 12 घंटा परिश्रम कर रहा है, अपने शक्ति के अनुसार वेद मंत्र का पाठ कर रहा है, और आप उसे दक्षिणा काम दे रहे हो, ये दक्षिणा नहीं है, उसका पारिश्रमिक है। लोगों ने कहा तुम बोले ब्राह्मण ही एक ऐसा है जो बड़े प्रेम के साथ रिझ भी जाता है और बड़े प्रेम के साथ नाराज भी हो जाता है। लेकिन सबसे द्वेष ब्राह्मण को, सबको ब्राह्मण से द्वेष हो जाता है। पहले हमारे यहाँ जातियों का विभाजन कर्म से होता था, अब तो पंडित जी लोग भी सब कुछ होने करने लगे। तो मत्स्य जीव में भी मछली पकड़ करके अपना जीवन यापन करने वाले जो थे, ऐसे मल्लाहों ने सरोवर में जाल डाली, संजोग वसात वो मछली उसी जाल में पड़ गई। मछली थोड़ी बड़ी बड़ी सुंदर लग रही। मल्लाहों ने मन में विचार किया कि चलो मछली को बाजार में करके, एक ने कहा बाजार में क्या बेचो, महाराज को अर्पण कर दो, महाराज प्रसन्नचित्त हो जाएंगे। सभी मल्लाह मिलकर उस मछली को महाराज सम्रासुर की रसोई में अर्पण कर दिया गया। और जब रसोई घर में उस मछली का जब पेट भरा गया, तो अंडाकृत एक सुंदर बालक का दिव्य दर्शन हुआ। सब आश्चर्यचकित हुए, अरे मछली के उदर में। उस रसोई घर की एक नौकरानी है, जिस नौकरानी का नाम है रति देवी, जो बड़ी मायूस होती थी, बड़ी खिन्न रहती थी। और अन्य रसोइयों ने विचार किया कि क्यों ना यह बालक किसी को दे दिया जाए। तो सबने कहा देवी आज से ये तेरा पुत्र है, और अपना पुत्र मान कर इसकी तू सेवा कर। वो लगी है प्रेम से सेवा कर। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वो बालक 5 वर्ष का हुआ। एक दिनांक की बात है, वह स्त्री अपने उस पुत्र को बड़ी सुंदर सेवा कर रहे थे। तभी देवर्षि नारद जी महाराज पधारे हैं, और देवर्षि नारद जी ने जब देखा है तो देख करके हंसने लगे। देवर्षि नारद जी ने कहा देवी तुमने एक काम का उल्टा कर दिया। क्या? विश्व की तू पहले पत्नी है जो अपने पति को बेटा बना करके तू पाल पोस रही है। रति ने कहा राजा बहुत गजब कहते हैं कि हमारे
कैसे पति हो गए? तो नारद जी ने सारी क्रिया बताई। रति का थोड़ा व्यवहार बदल गया, क्योंकि एक स्त्री जो व्यवहार अपने पुत्र के साथ रखती है, वही स्त्री अपने पति के साथ दूसरे हिसाब का व्यवहार रखती है। उसके व्यवहार में थोड़ी बदलाव आई। वह बालक ने रति को बड़ा कस के डांटा कि तेरी दिमाग को ठीक है, अगले हम तो तुझको अपनी मां मानते हैं और तुम्हारा व्यवहार बता रहे कि तुम कामनी स्त्री की जैसे हो। मातृभावं मतिक्रम्य वर्तसे कामनी यथा। बालक ने कहा तुमको शर्म नहीं आ रही? हम तुमको अपनी मां मानते हैं, तुम्हारा व्यवहार इस कामनी स्त्री की तरह है। फिर वह रोती हुई बोली, प्रभु आप हमको अपना पुत्र कह के पुत्र धर्म का अपमान मत करो, क्योंकि आप हमारे जन्मजात पति हैं। हे महाराज, आप मेरे पूर्व जन्म के पति हो, मैं आपकी जन्मजात पत्नी, मेरा ही नाम रति देवी है और आपका ही नाम कामदेव। क्योंकि एक बार जब जिस समय भगवान शिव कुपित होकर के तब शिव तीसरा नयन उघारा, जिस समय भगवान शिव अपना तीसरा नेत्र खोले थे तो प्रभु आप जल करके राख हो गए थे। तब हमने उनसे प्रार्थना करी थी कि मेरा पति, मैं पति के बिना रह नहीं सकती। तब भगवान शिव ने हमको ऐसा वचन दिया था कि कृष्ण तनय हुई हई पवित्र। जब द्वापर आएगा तो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र होंगे वही तेरे पति होंगे। तो प्रभु आप ही उनके प्रथम पुत्र हैं, इसलिए हम पे कृपा करें। यहाँ रसायन विद्या के द्वारा उस बालक को बड़ा किया गया और उस बालक ने सम्रासुर का वध किया है और उसी बालक का नाम पड़ा है श्रीमान प्रद्युम्न जी। यहाँ नारद जी महाराज पधारे हैं और नारद जी से प्रद्युम्न जी ने कहा कि हमारे पिताजी की नगरी कहाँ है? नारद जी ने कहा द्वारका जी। अपने पिताजी से मिलने के लिए श्रीमान प्रद्युम्न जी महाराज जब चले हैं तो प्यारे प्रद्युम्न जी ने नारद जी से कहा कि आप मेरे परिवार को सूचना कराइए। तो जब नारद जी महाराज सूचना करने आए तो प्रद्युम्न जी अपने मन में विचार किए कि एक मेरी मैया होगी जो आरती उतारे, लेकिन जब आरती की थाली देखें तो 16,108 आरती की थाली। भगवान के तब तक इतने विवाह हो चुके थे। परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु सरकार कितने विवाह कब कैसे हुए, जरा हमको विस्तृत बताइए। हमने तो ऐसा सुना है, सत्राजितः किम करोद ब्रह्मान् कृष्ण शिथिलवशम् स्यमन्तकः कुतस्तस्य कस्मात् दत्त्वा श्रुताः। हे गुरुदेव, हमने जो सुना है मैं आपसे वो पूछ रहा हूं। एक बात बताइए, कैसे सत्राजित जी द्वारिका गए हैं? क्या है स्यमंतक मणि की कथा? और क्यों भगवान के विवाह सत्राजित जी की कन्या के साथ हुआ? आप यह कथा जरा हमको विस्तृत बताइए। सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक राजा है जिसका नाम है श्रीमान सत्राजित जी महाराज, जो भगवान सूर्य की परम भक्त और मित्र भी है। अपनी मित्रता का पर्व निर्वहन करने के लिए भगवान सूर्य ने इनको एक मणि दी है, जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। इस मणि का ऐसा गुण है कि जैसे सूर्य की किरण उस पर पड़ती है वो 10 तोला सोना प्रदान कर देता है। सत्राजित जी का राज वैभव खूब बढ़ने लगे। जिसके यहाँ 10 तोला डेली सोना आने लगे, क्या कमी है? उत्तरोत्तर आगे बढ़ने लगे। लेकिन एक प्रार्थना आप सब मेरी बड़े ध्यान से सुनिएगा, जीवन में कितना भी धन क्यों ना बढ़ जाए,
व्यक्ति को अभिमानी नहीं होना चाहिए। धन का दिखावा कभी नहीं करना चाहिए, धन का उपयोग करना चाहिए। जैसो भी हमारे माननीय मिश्रा जी जो धन खर्चा कर रहे हैं, ये दिखावा पर नहीं, इसी को उपयोग कहते हैं। ये उपयोग है। ऐसे सत्कर्म में जब हमारा धन लगता है तो शास्त्र कहता है ये धन का सदुपयोग हो रहा है, और यही धन हमारा सार्थक है। जीवन में व्यक्ति कितना भी धनवान क्यों ना हो जाए, पर व्यक्ति को कभी धन का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो परमात्मा धन देता है वो धन लेना भी है। जो देते है तो छप्पर फाड़ के देते हैं, जो लेते हैं तो चमड़ी उभार के लेते हैं। इसीलिए संत जन कहते संभल के रहना चाहिए। सत्राजित जी महाराज एक बार अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए मणि को गले में धारण करके और शाम की बेला में द्वारिका नगरी पधारे। द्वारकेश ने जब देखा तो देख करके बोले, अरे आरती की थाली सजाओ, अपने भगवान सूर्य हैं। सत्राजित जी हंसने लगे, बोले प्रभु हम तो आपके दास हैं। अरे हम सत्राजित जी हैं। ठाकुर जी बोले आप और इतने सुंदर क्या है, कुछ हम प्यारा पहनकर तो हमारे देखते क्या है। बोले प्रभु ये स्यमंतक लड़ी है, यही हमको डेली 10 तोला सोना है। भगवान बोले हंस के, क्योंकि ठाकुर जी मजाक बहुत जरूर करते। कन्हैया मजाक में बोले काम करिए, मणि हमारे खजाने में रख दीजिए। तो सत्राजित जी नीचे सर कर गए। भगवान बोले चप्पू बांध। सत्राजित जी लौटे चले आए। यहां तक तो ठीक है, लेकिन सत्राजित जी के छोटे भाई हैं, जाको नाम है श्रीमान प्रसेन जी महाराज। एक दिन आप प्रसेन जी महाराज गले में मणि को धारण करके और जंगल में शिकार करने लगे। ये देखो मूर्ख नहीं तो और करे, गले में मणि को धारण करके जंगल में लगे हैं शिकार करने। सुखदेव जी महाराज जी ने बड़े भाव के साथ कहा, प्रसेनम सहयं हत्वा मणिमाच्छिद्य केसरी गिरिं विश्वं जाम्बवन्ता निहितो मणिमीक्षिता। और जब जंगल में गए हैं शिकार करने, देखे केसरी ने इनका ही शिकार कर लिया। उस केसरी का नाम है जामवंत। और जामवंत जी मणि लिए और लेकर के चल गए। सत्राजित जी ने देखा कि उनका भाई लौट करके नहीं आया, तो काना खुशी आ रहा है। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि देवी मुझे लग रहा है कि मेरे भाई का पद भगवान श्याम सुंदर ने कर दिया हो, क्योंकि वो हमसे मणि मांग रहे हैं। अब बड़े हैं, कौन उनसे क्या कहते हैं। ये बात फैलते फैलते भगवान श्री कृष्ण के जब कर्णकुट में गए हैं, भगवान श्री कृष्ण एक दिन भोजन पा रहे थे, अचानक मुख से निवाला हो गया। देखिए आप कभी भोजन करिए और मुख से निवाला नीचे गिर जाए तो समझ जाना चाहिए कोई ना कोई अप्रिय बात आने वाली है। ठाकुर जी ने तुरंत हाथ प्रक्षालन कर लिए है। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु बात क्या है। भगवान कहते देवी हमको कलंक लग गया। मैया ने कहा आपको कैसी कलंक लग गई। ठाकुर जी ने पूरी बात बताई। सभी प्रेम से बोलिए जय सिया राम। किसी को साल भर कलंक लग रही हो, बिना कुछ कहे बिना अपनी गलती के अगर आप कलंकित हो जा रहे हो तो आप यह समझ लीजिएगा कि आपसे एक अपराध हो गया है। क्या? आप भादों के शुक्ल की चौथ की चंद्रमा को देखें। नीति कहती है कि जो व्यक्ति भादो शुक्ल की चौथ की चंद्रमा को देख लेता है अनजाने में, उस व्यक्ति को साल भर तक कलंकित होना पड़ता है। और जब ऐसा दोष लग जाए तो व्यक्ति को सत्राजीत का प्रसंग श्रवण कर लेना चाहिए। भगवान भगवती रुक्मिणी मैया से कहते हैं देवी मुझे कलंक मिटाना है। तो कुछ सैनिकों का चयन करते हैं
और निकल पड़े हैं मणि की खोज। एक विशाल जंगल में प्रसेन का मृतक शरीर देखते हैं, पास में केसरी का पदचिन्ह देखते हैं। पदचिन्ह को देखते देखते जब आगे बढ़े तो वह पदचिन्ह की गुफा की कोट पर समाप्त हो गया। भगवान समझ गए कि केसरी गुफा में प्रवेश किया। भगवान सैनिकों से कहते, सुनो, मैं 28 दिन तक अगर लौट करके नहीं आऊं तो विशाल चट्टान से इस गुफा के मुख को बंद कर देना और मेरी द्वारिका का राज्य मेरे बड़े भाई बलदाऊ को दे देना और मेरी देवकी मैया और रुक्मिणी मेरी पत्नी का तुम सब ख्याल रखना और मेरी मैया और मेरी पत्नी को समझाते हैं। सैनिक प्रतीक्षा करने लगे। भगवान अंदर गए और श्रीमान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तत्र दृष्ट्वा मणिं श्रेष्ठं बालक्रीडनकं कृतं। भगवान अंदर जैसे प्रवेश किए हैं तो ठाकुर जी ने क्या देखा, एक छोटा सा बालक उस मणि के साथ खेल रहा है। भगवान ने पहले ही देखा था। तो जैसे भगवान मणि को छीनने वाले हैं, तम पूर्वम नरम दृष्टा धात्री चुकोश भीतवतः। धात्रिया मतलब कन्या। तम पूर्वम नरम दृष्टा, अपने विशाल काय गुफा में किसी पर पुरुष को एक कन्या ने देखा तो कन्या देखते लगी है शोर करने। अब तो जैसे कन्या ने चिल्लाना आरंभ किया है, जामवंत जी महाराज टूट पड़े हैं भगवान पर और मल युद्ध आरंभ। द्वंद्व युद्ध बड़ा गजब हुआ। द्वंद्व युद्धम सुतुल्य, बड़ा गजब का युद्ध हुआ। न भगवान हार रहे हैं न जामवंत जी हार रहे हैं। जामवंत जी की जब एक नसें टेढ़ी हो गई तो जामवंत जी ने कहा, आप है कौन प्रभु? आप अपना परिचय दीजिए। कोई साधारण पुरुष हमको इतना दिन झेल नहीं सकता है। हमारे पास तो ठाकुर जी ने अपना दिव्य रूप का दर्शन किया। हमारे मुरलीधर भगवान धनुषधारी भगवान बन गए। बोल श्री धनुषधारी भगवान की। और संजोग से हम जहाँ रहते हैं हमारे भी सीताराम जी को धनुषधारी ही भगवान कहा जाता है। तो हमको लग रहा है हमारे ही धनुषधारी भगवान वहां दर्शन दिए। तो हमारे ठाकुर जी धनुषधारी भगवान बने। जामवंत जी चरणों में लेट गए हैं। सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा, उन्होंने जामवंत जी तो भगवान के बड़े अनन्य भक्त हैं, फिर युद्ध क्यों हुआ? तो आध्यात्म रामायण की कथा सुनाई। हमारे संतजन कहते हैं, जो हमने संतजनों के मुख से श्रवण करी है, संतजन कहते हैं कि जिसमें लंका में भगवान की विजयश्री की प्राप्ति हो गई है, हनुमान आदि लक्ष्मण अंगद आदि सीता जी को सूचना देने गए कि मैया रावण की लंका पर राम जी की विजय पताका फहरा रही है। इधर सब लोग अपनी अपनी बड़ाई करें कि हमने इतने को मारा, हमने इतने को मारा, हमने इतने को मारा। तो राम जी बोले, हम भी 2 लोगों को मारे, एक रावण को एक कुंभकर्ण, बाकी हम किसी को मारे ही नहीं। तो सब लोग तो हंस रहे थे, लेकिन एक रो रहे थे। वो रोने वाले कौन है? वो रोने वाले श्रीमान जामवंत जी महाराज। भगवान बोले, आप क्यों रो रहे? बोले, हम किसी को मारे नहीं पाए। इस पूरे लंका में हमारे बराबर कोई योद्धा नहीं था, किससे हम लड़े? जब एक देश का प्रहरी बॉर्डर पर जब पूरी सब धज के तैयार होता है और मृत्यु को जब दुल्हन के रूप में वर्ण करने को तैयार होता है, बिना शत्रु को ललकारे जब शत्रु पीछे भाग जाता है तो सैनिक हंसने लगता है, देखो हमारा आना ही बेकार है। जामवंत जी ने कहा कि प्रभु, पूरे लंका में हमारे बराबर कोई योद्धा नहीं था, हम किससे लड़े? ठाकुर जी बोले, मतलब आप रावण से लड़ रहे? रावण को वही आप ही पीठ पाट कर। जामवंत जी ने कहा, शायद आपको युद्ध नीति नहीं पता है। युद्ध नीति कहती है
कि राजा को मारने से पहले राजा के मंत्री को मारो, राजा अपने आप कमजोर हो जाएगा। तो रावण आपसे लड़ने से पहले हमसे ही लड़ने आया था, और रावण को हमने एक तमाचा मारी तो रावण 3 घंटा बेहोश हो। जो हमारी एक तमाचा नहीं सह पा रहे उस बालक से हम लड़ेंगे, और वैसे भी रिश्ता में रावण हमारा नाती लगता है, हम उसके नाना लगते हैं, हम उससे लड़ेंगे। राम जी ने कहा तो काम करिए। अरे जामवंत जी ने कहा काम आप कुछ मत कहिए कि बल फट रहा है, विशाल चट्टान लिया है, ऐसे मारी चट्टान एकदम चकनाचूर हो गया। राम जी समझ गए कि इनका बल एकदम फरफरा रहा है। तो राम जी ने कहा काम करिए, आप हनुमान जी से लड़ लीजिए, बहुत बड़े बलवान हैं। जामवंत जी ने कहा इतने बड़े बलवान होते तो उनका बल हम याद दिलाते। अरे इतने बड़े बलवान है, उनका बल हम याद दिलाए, और आप कहो राम जी बड़े, हनुमान जी बड़े बलवान है। जामवंत जी से राम जी ने कहा काम करो, आप लक्ष्मण जी से लड़ लो, लक्ष्मण बहुत बड़े बलवान हैं। जामवंत जी ने कहा क्षमा करिए, आपके छोटे भैया को बुरा लगा, इतने बड़े बलवान होते तो मेघनाथ की एक बाण से मूर्छित नहीं हुए। राम जी ने कहा थे काम करो, सुग्रीव भैया से लड़ो, बहुत बलवान हो भैया। जामवंत जी ने कहा क्षमा करिए प्रभु, पता नहीं आपकी नींद क्या हो गई, जो सुग्रीव अपनी पत्नी को ही छोड़ करके भाग गया हो, अपने भाई के डर से अपनी पत्नी को छोड़ दिया हो, वो सुग्रीव हमसे लड़ेगा। उस पुरुष को सदा कायर कहा जाता है, जो पुरुष विपत्ति काल में अपनी पत्नी का साथ छोड़ दे, ऐसे पुरुष को कायर कहा जाता है। राम जी ने कहा तब जामवंत जी ने कहा मेरे बराबर योद्धा तो केवल आप ही, इसलिए आप ही लड़ो। मैदान सजा है, आप भील लंगोट पे, हम भील लंगोट पे, आओ दो हाथ नहीं कर लेते हैं। राम जी ने कहा मर्यादा भंग हो जाएगी, क्योंकि हम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उन्होंने कहा फिर हमारे बल का क्या होगा, थोड़ा रोक लो, द्वापर में हम आपसे लड़ने आए, आज एक दिन में लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन द्वापर में हम आपसे 27 दिन तक लड़ेंगे, चिंता मत करो, खूब बल से मुझे लड़ेगा। जाने पां सर्वभूतानां प्राण ओजस्वो बलम् विष्णुं पुराण पुरुषं प्रभविष्णु महेश्वरम्। जामवंत जी महाराज जी ने भगवान को मंगल प्रभाव, हे प्रभु आज हम जाने आप कितने बड़े दयावान, नहीं लड़ने तो आप नहीं आए, लड़ने का बहाना है, किसी दूसरे कार्य से आता है, क्यों आए हैं? ठाकुर जी ने कहा मणि के कारण हमको कलंकित होना पड़ा, ये मणि हमको दे दीजिए, हम चले जाएंगे। जामवंत जी ने कहा क्षमा करिए प्रभु, हम मणि आपको तो नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि मणि को मैंने अपनी बेटी के नाम पे कर दिया। प्रेम से बोलिए जय सिया। जैसे अपनी बेटी को आपने कह दिया बेटा ये मैं आपको दूंगा, तो बेटी का नहीं, फिर उसमें माता पिता का अधिकार नहीं है। सब मम्मी पापा ध्यान से सुन लीजिएगा, हंसना मतलब कोई गहरी बात है, माता पिता को उसका अधिकार नहीं है। जामवंत जी ने कहा फिर कन्हैया बोले फिर बोले उपाय यही है कि हम ये मणि अपने दामाद को देंगे। ठाकुर जी लगे अपने वस्त्र ठीक कर, जामवंत जी ने कहा मतलब बोले हम बहुत तैयार हैं, हम दामाद बन सकते हैं। अरे जामवंत जी ने कहा जिसके दामाद आप बन जाओ उसका तो भाग्य उदय हो जाए। फिर भगवान का द्वितीय विवाह जामवंत जी की कन्या जामवंती के साथ हुआ। मणि को जब लेकर के आए हैं तो सत्राजीत जी लजा गए।
सत्राजीत जी की कन्या है, जाके नाम है सत्यभामा, जो पूर्व जन्म की नाग कन्या है, जिसने अहिरावण और महिरावण के वध में श्री हनुमान जी की बड़ी मदद करी है। और उस कन्या का यह शर्त था, हनुमान जी आप हमारा विवाह राम जी के साथ करा दीजिएगा। राम जी शर्त, हनुमान जी शर्त को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने भी एक शर्त रखी थी कि जिस पलंग पर तू बैठेगी तेरे साथ राम जी भी बैठेंगे। पलंग अगर टूटा नहीं तो विवाह हो जाएगी, पलंग अगर टूट गया तो विवाह कैंसिल हो जाएगा। तो बैठ के अजमाई, टूटवे नहीं किया, पूरी तैयार है। तो हनुमान जी महाराज पाताल लोक में भंवर लोक मिल गए और भौरों का जब लगे हैं वध करने, तो भौरों ने कहा हमको छोड़ दीजिए, कोई आज्ञा हो तो कहिए। हनुमान जी बोले यह तो हम कहना चाहता, जिस पलंग पर वो नाग कन्या बैठती हो पलंग का पाया जाओ सब पूरे रहे, उसको पता न चले। तो सारे भौरे आए, पलंग को चारों तरफ से पूरे दिए, एकदम केवल लगा था। और जैसे हनुमान जी महाराज पंचमुखी हनुमान जी भय है, और पंचमुखी हनुमान जी होकर के 5 दिशाओं में जलते दीपक को बुझा करके अहिरावण का वध करते हैं। और बंधुओं, नाग कन्या ने कहा हनुमान जी हमारा विवाह कराइए, आपने कहा था। हनुमान जी बोले पहले राम जी के साथ उस पलंग पर बैठिए, और जैसे बैठी पलंग टूट गया। कन्या कहने लगी हनुमान जी आपने हमारे साथ चीटिंग कर दी। हनुमान जी ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, त्रेता युग में विवाह नहीं हुआ तो क्या करना, द्वापर में हम विवाह करा देंगे। और वही नाग कन्या द्वापर में सत्यभामा बन करके पधारी है और ठाकुर जी की तृतीय पत्नी बनी है। इस प्रकार भगवान के मंगल 3 विवाह है। कि जगत में स्वार्थ का व्यवहार, 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 स्वार्थ का स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का स्वार्थ खातिर प्रेम करे
का जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। और बड़े ध्यान से सुनना, आपन बेटा धन को मांगे, पत्नी वस्त्र हजार, आपन बेटा धन को मांगे, पत्नी वस्त्र हजार। आपन बेटा धन को मांगे, पत्नी वस्त्र हजार, आपन बेटा धन को मांगे, पत्नी वस्त्र हजार। दोनों को जो ना दे, दोनों को जो ना दे, लेवत मुँह को बिगाड़, जगत में स्वार्थ का, जगत में स्वार्थ का व्यवहार, स्वार्थ का व्यवहार, स्वार्थ का व्यवहार, स्वार्थ साधक जन कहते हैं कि भगवान की इस प्रकार मंगल 3 विभाग हैं, भगवान अपने व्यवहार का निर्वहन करते हैं। एक दिनांक की बात है कि भगवान द्वारकाधीश भगवान अपने मंगल हस्तिनापुरी पर आ रहे हैं। साथ में देवर्षि नारद जी महाराज पधारे हैं, उद्धव आदि सब पधारे हैं। हस्तिनापुर वासियों ने बड़ा मंगल स्वागत किया। बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में अलग दुनिया, ना आए कभी दोनों में जरा भी फासले, भगवान तुमसे प्रेम करते हैं, भगवान को हमसे ही केवल प्रेम करते तेरा हैं। सब कुछ तेरा तू समझ, भगवान के सौम्य रूप का मेरे हक की जमीन रख ले, तू सांसों पे भी नाम तेरा लिख दे, मैं जीऊं जब जब तेरा दिल धड़के। नारद जी ने कहा भगवान तुमसे प्रेम नहीं करते, भगवान छलाव करते हैं। अगर तुमसे भगवान प्रेम करते हो ना तो भगवान तुमको अपनी माया का दर्शन कराते हैं। तूने ठाकुर जी की माया देखी? माया, बोले माया देख लो सब समझ में आ जाएगा। तो श्रीमान अर्जुन जी महाराज रात्रि में भगवान के चरण दबा रहे हैं, और चरण दबा कर कभी कभी जब हम कुछ सोचते हैं तो चरण दबाते दबाते बुलावे तुझे यारे आज मेरी गलियां, बसाऊं तेरे संग में। भगवान बड़े गजब के हैं। ठाकुर जी का कोई चरण दबाता है तो भगवान बड़ा जल्दी रोक देते हैं, लेकिन कुछ लोग दुनिया में से जो पांव दबाने के बड़े शौकीन होते हैं, वे सोचते हैं उनका कोई पांव दबाता है पूरी रात दबाता है, आनंद आता है। अच्छी गड़बड़ है, तभी हंसी आ गया। एक बार जैसे ना एक चेला के घर गुरु जी पधारे, चेला के घर जब गुरु जी पधारे, गुरु जी सो रहे, चेला का एक बेटा गुरु जी के पांव दबाने लगा। 8 बजे रात्रि में पांव दबाना आरंभ किया। गुरु जी ने कहा बेटा तेरा नाम क्या है? चेला का उस लड़के ने अपना नाम बताया। बोले ठीक है पांव दबा। दबाते दबाते रात्रि के 10 बजे चेला सोचा चलो हम सो लें। तो जैसे चेला पांव छोड़कर उठने वाला था, गुरु जी की आंख खुल गई और गुरु जी ने कहा बेटा कितने बनेंगे? चेला सोचा अभी तक गुरु जी जग रहे हैं। चेला ने कहा साहब 3 भाई हैं। अच्छा पांव दबा। दबाते दबाते रात्रि के 12 बजे चेला सोचा अब तो सो ले। जैसे उठा गुरु जी की पुनः आंख खुल गई। बेटा पढ़ते लिखते हो कि नहीं? जी गुरु जी पढ़ता लिखता। ठीक है पांव दबा। दबाते दबाते रात्रि के 3 बजे चेला सोचा अब तो 1 घंटा सोना क्योंकि 4 बजे जगना है। तो जैसे पांव छोड़कर उठा गुरु जी की पुनः खुल गई। गुरु जी ने पुनः एक प्रश्न किया बेटा कितने भाई हो? चेला बोला 2 ही भाई।
गुरु जी ने कहा शाम को तो तू 3 बता रहा था। चेला बोला कि जब पांव दबाते हम बचेंगे तब तो 3 रहेंगे, आज ही हमारा राम राम सबसे। तो कुछ लोग को पांव दबाने का बड़ा शौक होता है, तो ठाकुर जी के चरण दबा रहे थे, तो सोच सोच में थोड़ी पांव जोड़ से दब गई। भगवान रुको, क्या बात है? उन्होंने कहा प्रभु आपकी माया भी कोई है। अर्जुन जी से भगवान बोले मायापति को देखो ना, माया के चक्कर में काहे पड़े? अर्जुन जी ने कहा नहीं, अब मुझे आपकी माया में देखनी है। भगवान बोले चलो समय आएगा तो दिखा दूंगा, क्योंकि मैं माया सबको दिखाता हूँ, खत्म नहीं। तो प्रियजन, एक दिन आप भगवान रथारूढ़ भय हैं, और रथारूढ़ होकर के सरकार एक सुंदर प्रदेश के तरफ बढ़ा गए। भगवान अर्जुन जी से बोले कि काम करिए, कमंडल लेते चले, कहीं रास्ते में प्यास वास लगेगी तो पानी वानी कहीं कर ले। सामने एक सरोवर दिखाई पड़ा, तो ठाकुर जी बोले अर्जुन जी जरा पानी लाइए, पानी पिया जाए। ठाकुर जी रखते हैं, अर्जुन जी पानी लेने गए, और जैसे कमंडल को सरोवर में डुबाई है, वैसे अर्जुन जी ने क्या देखा कि प्रलय हो गया है और सारी सृष्टि में केवल जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। अर्जुन जी बहने लगे हैं जल में, चारों तरफ केवल जल ही जल दिखाई पड़ रहा है। बहते बहते अर्जुन जी महाराज एक मोटी लकड़ी के सहारे बहने लगे हैं। तब तक अर्जुन जी को क्या दिखलाई पड़ा कि एक नाव चली जा रही है। तैर करके नाव के छोर को पकड़ा, मुझे बचा लो बचा लो बचा लो। नाव चलाने वाला कोई पुरुष नहीं था, नाव चलाने वाली एक महिला था। उस नारी ने कहा मैं उसी शख्स को बचाऊंगी जो हमसे विवाह करेगा, पहले तुम वचन दो हमसे विवाह करोगे। क्योंकि वो इतना सुंदर थी ना, नाक से घी आ रहे थे, आंखों से रबड़ी निकल रही थी, दांत बड़े छोटे छोटे इतने लंबे लंबे, बाल इतनी प्यारी है ना कि देख करके चुड़ैल भी डर जाता, शरीर इतना सुंदर है ना कि करिया भैंस भी शर्मा जाती, तो ऐसा ही सुंदर है। शरीर से इतनी प्यारी सुगंध आ रही है ना कि गौ सड़ा मांस भी न पावे, इतनी प्यारी लग रही है। अर्जुन जी ने कहा अपने को देखो, हमको जोड़ी है हमारी तुम्हारी, जो हम तुमसे प्यार करें। तो बोली डूबो मरो, हम तुमसे कहे सकते। अर्जुन ने सोचना पहले बच तो जाओ। अर्जुन जी ने कहा चलो भाई, नाक दबा करके आंख बंद करके बोले चलो हम विवाह करते हैं। उसने कहा दूसरी भी शर्त है, तुमसे पहले हमारे 9 पति थे, सब बूढ़े हो गए, तुम 10वें हो। सभी पतियों से हमको 4-4 पुत्र, 36 बालक तो पहले ही सही है। बोलो सबकी सेवा तुमको ही करनी है। अर्जुन जी ने कहा सब स्वीकार है, हमको बचा लो पहले। तो अर्जुन जी पति बन गए। और पति का आजकल तो पति कम ही, नौकर ज्यादा मिल जाते हैं। आजकल की पत्नियां पति को नौकर ही समझती हैं। किसी मॉल में जाएंगे ना तो खूब ज्यादा खरीदारी करेंगे, तो अपने तो छोटा सा एक पर्स लेकर के टहलते हैं, तो श्रीमान जी के हाथ में पूरा झोला ही थमा देते हैं। अब बेचारा गधा की तरह नौकरी करके ढोते रहे, तो पति कम गधा नौकर तो ज्यादा ही आजकल बन गए। और ऊपर से जब थोड़ी सी काना फूसी जब घर में होगी तो यही कहेंगे हमारे तो कर्म फूट गए जो तुमसे ब्याह हो गए। अब पति का कहे हमारा काका फूटा जो तुमसे ब्याह हो गए। आजकल तो बस क्योंकि स्त्रियां रो देती है तो सब समझ में आ जाए, पर माताओं को भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। हमारी माताएं मैंने बड़े प्यार से, हम हंसने के लिए नहीं करें, नारी जाति को पग पग पर मर्यादा का पालन सिखाया गया। स्त्री जाति ही मर्यादा है, मर्यादा कोई और नहीं, आप ही मर्यादा है। आपको तो इस धर्म का पूर्ण निर्वहन करना चाहिए। उस देवी ने कहा पति कम नौकर ज्यादा आ गया। अब अर्जुन जी बर्तन धोना, चौका पूरा, खाना बनाना, वो जब सुबह तो आती पाऊंगा दबा, जब जब भागेगा प्रयास कर पीछे से, जब हम कालर करते बस से पकड़ कर कहाँ जा रहे हो, तुमको वचन से पकड़ के लाएंगे। पहले लोग वचन का महत्व देते थे, अब तो लिखा का भी महत्व नहीं रहता, पहले वचन ही सब कुछ होता था। अर्जुन जी भागते भागते अर्जुन और उस देवी से 100 पुत्र उत्पन्न हो गए।
एक एक करके 100 बालक के पिता अर्जुन जी बन गए। और एक दिन रात्रि कालीन के बेला में अर्जुन जी भागने में सफल हो गए। घनघोर जंगल है और जंगल के बीच में एक दीपक दिखाई पड़ रहा है। अर्जुन जी ने दीपक को ही लक्ष्य बना लिया, मंजिल बना लिया और भागने लगे। भागते भागते जैसे दीपक के पास में अचानक उजाला सा हो गया और अर्जुन जी क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं कि कन्हैया उनको बुला रहे हैं। अर्जुन भैया पानी ला, बड़ी जोर से प्यास लगी है। अब तो कमंडल फेंके अर्जुन जी कन्हैया के पास में, बोले प्रभु ऐसी ऐसी हमने घटना देखी। भगवान बोले क्या देखी? बोले हम डूब रहे थे, हमारा ब्याह हो गया, 100 की लड़का हो गया। भगवान बोले 5 मिनट में 100 लड़का हो गया? हम देख रहे कि तुम 5 मिनट से कमंडल को पानी में डुबाए बैठे हो। हम सोच रहे तो तुम माज बाज रहे हो, अब तुम कह रहे तुम्हारा ब्याह हो गया। अर्जुन जी ने कहा प्रभु हम सत्य बता रहे। भगवान कहते हैं यही तो मेरी माया है कि मोह निशा जग सब निहारा, मोह निशा जग सुबनिहारा, मोह निशा जग सब निहारा, मोह निशा जग सुबनिहारा। देखनी सपना, देखनी स्वप्न, देखनी स्वप्न अनेक प्रकार, मोह निशा जग सब निहारा, मोह निशा जग सुबनिहारा, जग सोब निहारा, जग सोब निहारा। ये क्या है? हम मोह रूपी रात में एक बात जरा विचार करना कि हम जो है ना ये सपने में ही बैठे हैं। ये बेटा मेरा, परिवार अपना, व्यापार अपना, मंजिल अपनी, दुकान अपना, ये वाहन अपना, ये सब स्वप्न है। और जिस दिन वास्तविकता में हमारी नेत्र खुलेगी सब सामने होगा, लेकिन हम देखेंगे कुछ भी नहीं। जैसे हम रात में जब सोते हैं तो हम स्वप्न देखते हैं कि हम कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, इतना पैसा कमाए, इतना पैसा कमाए। एक बार किसी फुटपाथ पर एक भिखारी अखबार बिछा करके सो जाता है। रात्रि में स्वप्न देखा कि किसी बड़े देश का राजा बन गया है, खूब पैसा है, खूब आनंद ले रहा है। अचानक स्वप्न देखा कि किसी दूसरे देश के एक राजा ने आक्रमण कर दिया और बेचारा पकड़ा गया। पहले लोग राजा पकड़ाते थे तो पीटे जाते थे, गला काट दिया जाता था। तो दूसरे देश के राजा उस गले पर आरी चला रहा था, वो चिल्ला रहा था तो लगा चिल्लाने बचाओ 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 बचाओ। तो पास में जो ठीक असली जागता क्या है, हम भगवान का जब तक स्मरण कर रहे हैं हम तभी तक चलते हैं। ये आप हम जो बैठ के कथा सुन रहे हैं ना, ये हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये हम जगने का प्रयास कर रहे हैं। हम जग इसलिए जग पाते हैं क्योंकि हम संसार को ही अपना मानते हैं। हमारे संतजन कहते हैं कि जब तक व्यक्ति संसार को अपना मानेगा तब तक व्यक्ति को जग नहीं पाएगा। इसलिए मोह निशा जग सोबनिहारा। अभी रात होगी तो हम सोएंगे, उसे निशा कहते हैं। और एक और रात्रि होती है जिसका नाम है मोह। हम मोह में भी रात्रि में सोते हैं। पुत्र अपना है, शरीर अपना, ये मोह है वास्तविक काम कुछ नहीं। ये हम सब जानते हैं। जैसे हमको ये भी पता है कि हमारा स्वप्न का धन, भाई किसी को स्वप्न में अरबों रुपया मिल गया तो किस काम का? स्वप्न का यही काम है। वास्तविकता धन तो वही है जो आप जगह में पाइए। ये हमें आपको सबको पता है कि हम स्वप्न में ही हैं। वास्तविकता अपना कुछ नहीं है। हम जगते कब तक हैं? जगते कभी तक हैं जब तक हम राम का स्मरण करते हैं। जब तक जिभिया हमारी राम नाम का स्मरण करती है, साधक कहते हैं हम तभी तक चलते हैं।
इसीलिए हमारे संबोधन कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भोई अब रैन कहाँ और जगना तब है जब भगवान के नाम की नशा लग जाए। एक बड़े प्रवर संत हैं श्री गिरधर जी महाराज, उनकी रचना मुझे अच्छी लगती है और गिरधर जी महाराज बड़ी प्यारी रचना लेकर के आए। अद्भुत नशा नशीली है, अद्भुत नशा नशीली है, श्री राम रंग में अद्भुत नशा, श्री राम रंग में नशा नशीली है, श्री राम रंग में अद्भुत 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 नशा नशीली है। एक बार चढ़ जाए उतरे कभी नहीं, एक बार चढ़ जाए उतरे कभी नहीं, एक बार चढ़ जाए उतरे कभी नहीं, एक बार चढ़ जाए उतरे कभी नहीं। तुझे मैं पीने से पहले बता दूं, तुझे मैं पीने से पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने से पहले। तल्ख मतलब कड़वाहट, पीने का मतलब है राम नाम। जो लोग भगवान का स्मरण करते हैं बड़ा कुछ पीना पड़ता है, संसार का जहर पीना पड़ता है। साधु सब नहीं बन पाता है, साधु बनने के लिए संसार का जहर पीना पड़ता है। तुझे मैं पीने के पहले बता दूं, बड़ी तल्ख होती है पीने के पहले। मेरे मासूम मतलब परमात्मा, मेरे मासूम की अदा अजब निराली है, वो गिराता बहुत है उठाने के पहले। अद्भुत नशा नशीली है, अद्भुत नशा नशीली है, अद्भुत नशा नशीली है, अद्भुत नशा नशीली है, श्री राम रंग में अद्भुत नशा नशीली है, श्री राम रंग में घनश्याम रंग में, घनश्याम रंग में, श्री राम रंग में, श्री राम रंग में। इसलिए संत जन कहते हैं कि मोह से बचो, परमात्मा का स्मरण करो। और अर्जुन जी महाराज जी को भगवान अपनी माया का दर्शन कराते हैं, आगे के विवाह का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि बेटा परीक्षित, भगवान का चतुर्थ विवाह विष्णु वरण्यम वरदम तपः परममास्थिताः अहम देवस्य सवितुर्दुहितां पतिमक्षति।
भगवान सूर्य की बिटिया नाम कालिंदी देवी, जो यमुना जी में भगवान का चिंतन कर रही है, और इस मंगल बिटिया के साथ भगवान का चतुर्थ विवाह। भगवान की चौथी पत्नी है भगवती कालिंदी। भगवान का पांचवा विवाह एक मित्रविंदा नामक कन्या है, जिस कन्या के साथ होता है। कौशल देश के राजा है, नाम है नग्नजीत जी महाराज, जिनकी एक प्यारी बहन है, जिसका नाम है नग्नजीती, जिन्हें सत्या भी कहा जाता है, जो अपनी बहन से बड़ा प्रेम करते हैं। और उन्होंने ऐसा संकल्प किया है कि मैं अपनी बहन का विवाह उसी वीर पुरुष के साथ करूंगा, क्योंकि उनके नगर में 7 साण हैं, और उनका ऐसा संकल्प था कि जो 7 साणों को एक ही नथ में नथ देगा, मैं उसी वीर योद्धा के साथ अपनी बहन का विवाह करूंगा। बड़े बड़े योद्धा जाते थे, वो 7 साणों का वध कर देते थे, लेकिन भगवान श्री श्याम सुंदर गए हैं और एक ही नथ में उन 7 साणों को नथ दिया। और इस प्रकार भगवान के 6वां विवाह नग्नजीत नामक राजा की बहन नग्नजीती अर्थात सत्या देवी के साथ होता है। भगवान का 7वां विवाह अपनी ही बुआ की बिटिया, जाको नाम है भद्रा देवी, भद्रा देवी के साथ होता है। 8वां विवाह अयोध्या के राजा हमारे प्रभु राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी के पुत्र स्तुत्रसेन के मंगल पुत्री के साथ, जाको नाम है लक्ष्मणा देवी। भगवान का 8वां विवाह लक्ष्मणा देवी के साथ हुआ। ये 8 जो भगवान की पत्नियां हैं, ये 8 प्रकार की प्रकृति हैं, अष्ट प्रकृतिधाः। ये भगवान की 8 प्रकार की प्रकृति ही सेवा करने के लिए बनाई। उस समय बेटा है, एक बार देवर्षि नारद जी महाराज पधारे हैं, और देवर्षि नारद जी महाराज भगवान को एक पत्र देते हैं, जिस पत्र पर कुछ कन्याओं ने अपनी विनम्र प्रार्थना करी। एक भौमासुर नामक एक दैत्य है, जिसने मन में ऐसा संकल्प किया है कि मैं 20,000 कन्याओं के साथ एक ही बार में विवाह करूंगा। तो 16,100 कन्या वो एकत्र कर चुका है, और उन्हीं कन्याओं ने पत्र लिखा है भगवान से, याचना करी है। तो भगवान सत्यभामा देवी को लेकर के पधारे हैं, और बड़ा घोर युद्ध हुआ है। उसने इतनी बार बाण चढ़ाई ना कि भगवान का कान का कुंडल टूट के गिर गया, माथे का मुकुट गिर गया, बाजूबंद गिर गया, कवच बन गया। भगवान को 4 बाण लग रही है, भगवान के शरीर से रक्त निकलने लगा। तब सत्यभामा जी ने कहा कि प्रभु आप अपने चक्रायुध को स्वीकारें। भगवान चक्र के साथ उसका वध कराते हैं, सुदर्शन चक्र को प्रकट करी है और भौमासुर का वध किया है। और भगवान अपने सेवक को भेजते हैं, कारागार का द्वार खोला गया, सभी कन्याएं बाहर आई हैं, और भगवान उन कन्याओं से कहते हैं, देवी आप सब अपने अपने पिता हो या पति अपने अपने या भाई अपने भाइयों के घर जाएंगे। कन्याओं ने हाथ जोड़े, प्रभु मेरे पास केवल 2 मार्ग है, जीवो वा मरणो वा। भगवान बोले पहले जीवो वा का लक्षण बताओ। बोले हमारे पास या तो जीवन है या तो मृत्यु है, बाकी कोई नहीं है। ठाकुर जी बोले, कन्याओं ने कहा कि प्रभु आप अगर हमको स्वीकार लोगे तो जीवन मिलेगा, ये है जीवन। और दूसरा, अगर आप हमको ठुकरा दोगे तो हम अपने आप मौत को गले लगा लेंगे। भगवान कहते हैं मतलब क्या? कन्याओं ने कहा कि नारी जात बड़ी सशंकित जाति होती है, माता मैंने बड़े प्यार से सुनी। स्त्री जाति होती है बड़ी सशंकित जाति होती है। कोई नारी कहीं खड़े होकर के, जैसे आप हमारी इतनी माताएं बहने हो, कोई खड़े होकर के बस यूं ही मुस्कुरावे
तो सामने वाला देखेगा, अरे ये आपको लक्षण छिप देगा, चरित्र ही आपके घर में छिप। कोई कन्या घर से बिना बताए 2-4 दिन चली जाए तो घर वाले या समाज वाले कहेंगे हाँ इसका पांव बहक गया है, ये गलत है। क्योंकि नारी जात बड़ी सशक्त जाति होती है। स्त्री का जीवन कैसे है, हमारी माता ने बड़े ध्यान से सुना, स्त्री का जीवन सफेद चादर पर होता है। आप श्वेत वस्त्र हो, एकदम आपका चरित्र वैसा ही है। जैसे सफेद कपड़े में थोड़ी दागी लगती है, बड़ी दूर से दिखाई पड़ती है, नारी का भी जीवन वैसा ही है। ये प्रभु, हम कोई 2 माह की, कोई 6 माह की, कोई 7 भर की, कोई 10 साल की थी, तभी से हमारा हरण कर लिया। अब हम विवाह योग्य हो गए हैं। अब अगर हम अपने भाई या पिता के घर जाएंगे तो लोग हमको कुलक्षणा करके हमको घर से निकाल देंगे। अपमान होने से अच्छा है हम मौत को ही भगवान चुप हो गए। तब सत्यभामा जी ने कहा, प्रभु एक निवेदन है करें। जैसे हम 8 बहनें हंसी खुशी से रह रही हैं, वैसे ये भी बहनें रह रही हैं। इसलिए प्रभु आप एक काम करो, आप इन समस्त कन्याओं के साथ विवाह कर लें। तो भगवान गंधर्व रीति के द्वारा उन सभी कन्याओं के साथ मंगल विवाह करते हैं। इस प्रकार भगवान के कितने विवाह हो गए? इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह है, क्योंकि 8 पत्नी पहले से 16,100 और मिल गई। तो ठाकुर जी के टोटल विवाह कितने भय? 16,108 विवाह। भाई हमारे ठाकुर जी के मंगल विवाह है, हम विवाह का मंगल आनंद है मेरे साथ सब। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। दुनिया वालों को मनाने, दुनिया वालों को मनाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। बस गया है सामरा, एक दिल था जिसमें मेरा बस गया है सामरा, एक दिल था जिसमें मेरा बस गया है सामरा, अब किसी दिल को लगाने, अब किसी दिल को लगाने की हमें
जाने कि हमें मुझसे गोविंद प्यारा। पूछती है क्या हुआ, बेवफा दुनिया हमसे पूछती है क्या हुआ, बेवफा दुनिया हमसे पूछती है क्या हुआ, बेवफा दुनिया हमसे पूछती है क्या हुआ। तेरा हूँ तेरा ही रहूंगा, तेरे लिए ही जीवन का सर्वस्व है। इसलिए हे गोविंद, मेरी तुमसे प्रार्थना, मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने प्रेम तुमसे किया, दुनिया से नहीं किया। बेवफा दुनिया ये पूछती है हमें अब क्या हुआ, बेवफा दुनिया हमसे पूछती है क्या हुआ। अब किसी को कुछ बताए, अब किसी को, अब किसी को, अरे
फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल जाने की हमें फुर्सत नहीं, अब किसी महफिल जाने की हमें फुर्सत नहीं। इस प्रकार भगवान के टोटल 16,108 मंगल विवाह हुए। अच्छा देखो भगवान का परिवार कितना छोटा बालक हुए तो सरकार के प्रत्येक पत्नी से दो बेटियां। पत्नी कितनी है? 16,108। तो बिटियां कितनी होगी? 32,216। भगवान कितनी बिटियां भैया? प्रत्येक पत्नी से भगवान को पुत्र कितने भय हैं? बोले प्रत्येक पत्नी से भगवान को 10-10 बेटा है। 1,60,000 के समथिंग तो भगवान का पुत्र ही है। एक दिन देवर्षि नारद जी ने मन में विचार किया, चले जरा परमात्मा के परिवार को देखा। एक पत्नी आती है तो सर के बाल झड़ जाते हैं, तो 16,108 क्या हो? तो नारद जी जब देख रहे आए तो क्या देख रहे हैं? नारद जी सबसे पहले रुक्मिणी जी के पास गए। बोले मैया आपके पास कन्हैया कब आते हैं? बोले हमको छोड़ के कहीं जाते नहीं। सत्यभामा के पास गए। बोले देवी आप बोलो हमको छोड़ के कभी नहीं जाते। तो नारद जी ने क्या देखा कि भगवान द्वारिकापुरी में 16,109 रूप से विराजमान है। 16,108 रूप से पत्नियों को सुख दे रहे हैं और एक रूप से भगवान अपने द्वारिका वासियों को सुख दे रहे हैं। इसलिए तो भगवान योगेश्वर कहे जाते हैं। अच्छा दुनिया में सब कोई पुरुष नहीं है जिसकी पत्नी नाराज न होती। पति पत्नी का झगड़ा बड़ा प्यारा लगता है। लड़ाई होनी चाहिए। हाँ आसन खुली छूट दे रहे हैं। पति पत्नी में कभी कभी लड़ाई हो जानी चाहिए, लेकिन इतनी लड़ाई हो भैया जो घर के अंदर ही पीड़न का केस लगा देती है। चलो चक्की पीसो नहीं तो हमारा चरण पकड़ो। लेकिन पति पत्नी में झगड़ा कभी कभी कर लीजिएगा। ऐसे होता क्या है? बोले प्यार बड़ा बढ़ता है। हमारे गुरु जी कथा सुनाते हैं। बोले एक बार एक सेठ और एक सेठानी में झगड़ा हो झगड़ा होते होते इतना आगे बढ़ गया कि सेठ ने अपनी पत्नी से कहा सुन तेरे बाप की कसम जो आज के बाद हमसे बोल। आजकल की मैया भी कहां पीछे नहीं। पत्नी बोली सुन तेरे भी बाप की कसम जो तू हमसे बोला। चलेगा तो दोनों पढ़े लिखे तो कापी शुरू हो गया। पत्नी को कुछ चाहिए होता था तो लिख पत्नी को दीवार पर ठप्पा मार देते। पति को कुछ खाने का मन होता कि ये बनना चाहिए तो लिख करके दीवार पर थप्पा मार दे। ऐसे करते कई साल बीत गए। दोनों में एक घर में रहते बातचीत नहीं हुई। एक दिन पति सोचा यार पत्नी तो हमारी हम ही बात करो। आजकल सबको एटीट्यूड की पड़ी है। एटीट्यूड खत्म नहीं होना चाहिए भैया। एक बात ध्यान से सुनो, जो लोग एटीट्यूड में रहते हैं ना दुनिया में सबसे पहले वही टूटते हैं। इसलिए एटीट्यूड किसी काम का नहीं होता। बहुत ज्यादा गुरूर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गुरूर में रहोगे तो एक दिन बिखर जाओगे, फिर कोई संभालने वाला नहीं होगा। जीवन में जैसा है हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बात नहीं करते रहो। एक दिन पति सोचा यार हम ही बात जैसे पत्नी से बोलने वाला था उसका बूढ़ा बाप खांसते खांसते निकल गया। पति सोच रहा भी खांस रहा भी टपक भी जाए तो गड़बड़ हो जाए। पत्नी सोची हम ही बोलना, तो उसका भी बाप याद आ गया। दोनों की बात देखना बंद हो गया। एक रिश्तेदार को ही पता चले क्या, एक रिश्तेदार को ये बात पता चले तो रिश्तेदार के घर कोई उत्सव था। उसने निमंत्रण लेके और निमंत्रण में लिख दिया कि आना तो पत्नी के साथ आना, अन्यथा आना मत, तेरी कोई जरूरत नहीं है। तो पति चक्कर में पड़ गया। अब क्या पति ने करी है क्या?
देखो पुरुष वर्ग के लोग ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, 1000 रुपए की बात है, फिर बता रहा हूं। शाम की वेला में आपकी देवी जी सर पे तेल रख करके यह कहने लगे, हमारे सर में दर्द है, भोजन की छुट्टी। असली दर्द है कि नकली दर्द अगर पता लगानी है तो केवल कह दो चलो आज चलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने। अगर देवी जी झट से तैयार हो गई तो घर में ही भोजन पकवाओ, क्योंकि नकली दर्द था। आजकल की माताओं को थोड़ा सा घूमने में आनंद ज्यादा आता है, तो पति ने अपने, क्योंकि बोलता नहीं था, तो ऐसे केवल कहा कि फला देना जाना है, जिसको चलना हो तैयार हो जाइए। स्त्री बोली चलो भाई इसी बहाने तो घूमने को मिल जाएगा। माताओं का श्रृंगार बड़ा अद्भुत है, श्रृंगार में थोड़ी विलंबता होती ही होती। श्रीमान जी पहले तैयार होकर के बैठ गए थे कहीं, तो पति को बीड़ी पीने की आदत है। लोग जो बीड़ी पीते हैं ऐसे झाड़ते हैं, वो बीड़ी पी रहा था और ऐसे झाड़ा, तो बीड़ी से चिंगारी गिरा और उसके कुर्ता का पीछे वाला हिस्सा जो लटकता है उसी में चिंगारी पड़ गई। तो धीरे धीरे सुलगने लगा, जलने लगा। पत्नी आई तैयार होकर के, पत्नी देखी कि श्रीमान जी का कुर्ता जल रहा है। नहीं बोलूं तो सजन छूट जाए, बोल दूं तो कसम टूट जाए, अब धर्म संकट में पड़ गई। तो विपरीत दिशा में मुंह करके बोल रही है, किसी का कुर्ता जल रहा हो मेरा क्या जाएगा, किसी का कुर्ता जल मेरा क्या जाएगा। पति देखा हमारे ही जल रहा है, तो कुर्ता की आग को शांत किया। पति ने कहा अरे पगली तेरा मेरा कुर्ता जलेगा तो तेरे बाप का दमाद जाएगा और क्या जाएगा। इन दोनों में प्रेम आरंभ हो गया। तो झगड़ा कभी कभी कर लेना चाहिए, लेकिन झगड़ा घर की दहली तक ही सीमित रहे। 2 मिनट रुको तो हंस के बोलने। भगवान देख रहे हैं कि सारी पत्नियां नाराज हो रही हैं, एक नहीं नाराज हो रही है, जाको नाम है भगवती रुक्मिणी जी। एक दिन रुक्मिणी मैया पांव दबा रही थी, तो ठाकुर जी मन में विचार करते चलो इनको थोड़ा नाराज ही किया कराया। भगवान बोले देवी आपका बड़ा दुर्भाग्य है जो आपका हमारे साथ विवाह हो गया, क्योंकि 1 नंबर के हम डरपोक, 1 नंबर के करिया, 1 नंबर के चोर, 1 नंबर के छलिया, आप हमारे साथ विवाह करके बहुत बेहोश हो। भगवान पसीने पसीने से हो गए। मैया को जब चेतना आई है तो मैया हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आज कहीं से हे प्रभु सत्यम भया दिव गुणे गुरु क्रमांत सेते समुद्र उपलभ्यन प्रभु आपने कहा कि मैं डरपोक हूं इसलिए मैं समुद्र के मध्य रह रहा हूं, तो प्रभु आप जैसा डरपोक तो सबको होना चाहिए, आप जैसा डरपोक तो सबको होना चाहिए। हम निडर हैं, भगवान डरपोक है। हम निडर किससे बोले हम काम क्रोध लोभ मोह माया ईर्ष्या द्वेष से डरते नहीं है, भगवान इसी से तो डरते हैं। और जो इससे डरे वो सबसे बड़ा डर, लेकिन उसका डर ही उसका बल है। सो प्रभु आपका डर तो बड़ा ही प्यारा है, पर हे प्रभु आपने कहा कि आप कारे हो, तो प्रभु कारा कोई बुरा रंग नहीं होता, कारा बड़ा ही प्यारा रंग होता है, क्योंकि प्रभु जानते हैं कारा एक ऐसा रंग होता है ना जहां पे दूजा कोई रंग समाता नहीं है। और सच्ची आशिकी वही है जिससे एक बार दिल लग जाए फिर टूटे ना साहब। तो जो एक बार आपसे नेक कर लेता है फिर आपको छोड़ता नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर दूसरा कोई रंग लगता नहीं है। इसलिए आप जैसा तारा व्यक्ति भी बड़ा श्रेष्ठ है। और रही बात चोर की, तो आप चोर हैं इसीलिए पूजे जाते हैं, आप चोर नहीं होते तो पूजे नहीं जाते हैं। आप चोरी क्या करते हैं, आप भक्त जनों के मन की चोरी करते हैं।
किसी का मन न चुराइए तो मनमोहन कहे नहीं जाएंगे, और जब तक किसी का आप दिल चुराओगे नहीं, कोई आपका स्मरण करेगा नहीं, तो आप जैसा चोर भी उत्तम है। तो रही बात विवाह की, तो प्रभु एक विवाह तो हमने आपके साथ किया है, अब एक विवाह अपने नाम के साथ है। मैं आपके नाम के साथ अपनी बात करना चाहता हूँ। जो हमारे यहाँ साध्वी बनती है ना, जो हमारी आजकल तो साध्वी सब हो गई, जो कथा कहने लगी सो अपने आप को साध्वी लिखने लगती है, जिनको साध्वी का 100 शब्द का अर्थ भी नहीं पता, सब अपने आप को मीरा जैसे मान लेती हैं। हमारे यहाँ जो माताएं साध्वी का जब चोला धारण करती हैं तो उनका विवाह भगवान के नाम से कराया जाता है कि आपके पति भगवान नहीं है, आपके पति भगवान का नाम है, इसे उस नाम का पूरा अनुवाद करिए, और वो नाम ही जब सगुण होगा आपको प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हमारे यहाँ ना हमारी माताएं नाम से प्रेम करती है। इसकी सहोदाहरण हमारे ब्रज की गोपांगनाओं ने किया। अगर ब्रज की गोपियां कृष्ण से प्रेम करती, कृष्ण रूप से, तो ब्रज की गोपियां वृंदावन से मथुरा दूर नहीं है, मथुरा मिलाती, लेकिन हमारे ब्रज की गोपांगनाओं ने मथुरा में कदम तक नहीं रखा, क्योंकि हमारे ब्रज की गोपियां भगवान कृष्ण के नाम से प्रेम करती हैं, ये नाम की महिमा को जानती है। प्रभु अब आपने जो कही सो कही, दोबारा मत कहना। भगवान हंसने लगे, बोले देवी हम तो आपको रुष्ट करा रहे थे। मैया बोले ऐसा रुष्ट कभी मत कराना, नहीं तो मेरा प्राण ही निकल जाएगा। लीला आगे बढ़ी है। एक दिन भगवान अपने बालकों के साथ जंगल में क्रीड़ा करने गए। तब तक सभी बच्चों ने एक विशाल गिरगिट को देखा है। भगवान का चरण की कनिष्ठ का उंगली उस गिरगिट के पुच्छ को स्पर्श कर गया, और देखते देखते वो गिरगिट एक विशाल काय पुरुष का रूप धारण किया। भगवान प्रश्न करते हैं, तुम कौन हो? तुम गिरगिट कैसे बने? तुम्हारा नाम क्या? यही है अभिमान। हमने ये कर दिया, ये अभिमान है। मेरे सिवा ये काम होता है नहीं, ये अभिमान है। हमने इतने को भोजन कराया, ये अभिमान है। एक बार समर्थ गुरु रामदास जी महाराज, जो शिवाजी के गुरु हैं, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज एक बार शिवा के पास पधारे और शिवाजी से बोले, मैं चाहता हूं कि तेरे राज्य में कोई भूखा न रहे, इसीलिए तू सबको खाना चाहिए। अपने गुरु के वचन को स्वीकार करके, समर्थ गुरु रामदास जी के वचन को स्वीकार करके शिवाजी ने 5 साल तक नित्य भंडारा किया। मनुष्य की कौन कहे, उनके राज्य में जितना जल सरोवर है प्रत्येक जलचर को भोजन कराए। उनके राज्य में जितना जंगल है प्रत्येक जंगल के जीवों को भोजन कराया। उनके राज्य में जितनी पक्षी हैं, पक्षियां हैं, जलचर, थलचर, नभचर, सबको भोजन कराया। 5 साल खूब भंडारा किया। 5 साल के बाद समर्थ गुरु रामदास जी पधारे, बोले शिवा यज्ञ पूरा। बोले गुरु जी मेरे राज्य में ऐसा कोई नहीं है जिसके मुख में मैंने निवाला न दिया। एक विशाल चट्टान, एक विशाल चट्टान, समर्थ गुरु रामदास जी ने हथौड़ा दिया, बोले इस चट्टान को फोड़ो। और शिवाजी उस चट्टान पे हथौड़ा जब लगी बजाने, जब वो चट्टान टूटा, अंदर से एक जीव निकला। समर्थ गुरु रामदास जी ने कहा, तूने इसको भोजन कराया? बोले मैंने इसको भोजन तो नहीं कराया। शिवाजी से तो समर्थ राम जी ने कहा, तो अगर बसता एक दाने में, बता दाने दाने में कौन है? तू अगर बसता है परवाने में, बता बिरा
कौन है। भाई हम किसी को एक को भोजन कराते हो, लेकिन दुनिया में इतने लोग हैं जिनको परमात्मा ही तो भोजन कराता है। हम किसी को भोजन देंगे ना तो हम सोचेंगे तो हमारा एहसानमंद हो जाए, लेकिन परमात्मा को सब फ्री में देते हैं। आम्र का वृक्ष परमात्मा की देन है। यहां तक कि बैर जिसके पास काटे हैं, परमात्मा ने भी देखो कितनी बड़ी कृपा की, बैर में भी सुंदर मीठे फल लगा दिए। और छोड़ो, पवित्र फल, कदली फल, भगवान ने केले का सुंदर फल दिया। क्या नहीं दिया परमात्मा ने। विचार करना, किसी को 1 बीघा खेत बोना हो, 1 बीघे में ज्यादा से ज्यादा 10 से 20 किलो ही वो अन्न डालता है, लेकिन 10-20 कुंटल वो अन्न काटता है। किसकी देन है? परमात्मा की तो देन है। तो फिर हम किसका अभिमान करते हैं? साहब हमने क्या किया? हमारे पास क्या है साहब? प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, गजब की दुनिया है, मरते हैं तो सब शमशान की ही याद आती है। ध्यान में रखना, इसने अभिमान में अपना परिचय दिया। परमात्मा ने प्रश्न किया तू कौन है, गिरगिट कैसे बना? इसने परिचय में भी अपना अहंता को दिखाया। मृगो नाम नरेन्द्रोऽहम् इक्ष्वाकुतनया प्रभो दानिख्यैयमानेषु यदि ते कर्णं स्पृशम्। उसने कहा महाराज मेरा नाम मृग है, मैं मृग इक्ष्वाक वंश का बना। अगर कहीं दानियों की चर्चा होती होगी ना तो उसमें मेरा नाम आप जरूर सुनेंगे। हमसे बड़ा कोई दानी नहीं है। भगवान कहते इतना बड़ा दानी था तो गिरगिट कैसे बने? बार बार कह रहा है दानी दानी, इतना बड़ा जब तू दानी था तो गिरगिट कैसे बने? उसने कहा महाराज ये तो मैं समझ नहीं पाया। एक बार मैंने अपने राज्य में गौदान करने का विचार किया, 1 लाख में कपिला गाय दान करने का विचार किया। मैं गाय दान करूंगा, लेकिन मुझसे एक भूल हो गई कि मैंने किसी ब्राह्मण को एक गाय दान किया था और वह गाय उस ब्राह्मण के घर से मेरे गौशाले में चली आई और भूलवश मैंने उस गाय को किसी दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। दोनों ब्राह्मण उस गाय को लेकर के मेरे पास आए और मुझसे लगे कहने कि मुझे गाय दे दो, मुझे गाय दे दो। मैंने ब्राह्मणों से कहा कि प्रभु गवाम लक्षम प्रकृष्टानाम दास्यमीसाम प्रदीयताम, कोई एक गाय यह ले लो और कोई इस एक गाय के बदले में 10 लाख गाय ले लो। गवाम लक्ष प्रकृष्टानाम, मैं 10 लाख गाय देने को तैयार। और दोनों ब्राह्मण की जिद थी हमको चाहिए तो यही गाय चाहिए। हे प्रभु मैं निरुत्तर हो गया। तब उन ब्राह्मणों ने हमको श्राप दे दिया, राजा तुम गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हो, इसलिए हम तुमको श्राप देते हैं, तुम गिरगिट बन जाओ। हे प्रभु मैंने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि जो दान करे वो गिरगिट बने। ब्राह्मणों ने कहा प्रवृत्तान हो देव ऋषि खा, जो मुझसे निकल गई गर्भ होने वाली नहीं, लेकिन तूने गौ दान किया है इसलिए तुमको गोविंद ही तेरा करना है। तो हे गोविंद हम तुमसे आपकी प्रतीक्षा देव देव जगन्नाथ गोविंद पुरुषोत्तम नारायण ऋषिकेश पुण्य
श्लोकाच्युताव्ययम्। हे परम पुण्य नाम वाले मंगल भगवान अच्युत, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और उन ब्राह्मणों को हम प्रणाम करते हैं। नमस्ते सर्वभूताय ब्रह्मणे अनंत सत्ते। मैं उन ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं जिन ब्राह्मणों की मंगल कृपा से आज आपका